जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी माँ काली की सेवा में लीन होंगे, माँ को प्रसन्न करने की अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे होंगे। किसी से माँ प्रसन्न हुई होगी, किसी से नहीं हुई होगी। कोई माँ की परीक्षा दे रहा होगा तो कोई माँ की परीक्षा पास करके भक्ति के एक अगले स्तर पर पहुंच गया होगा। तो जो बच्चे इस फील्ड में नए हैं ना, उनके लिए आज का वीडियो है। आज मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो देखो, फिलहाल तो टाइम हो रहा है रात में 12:30 पौने 1 बज रहे हैं। पौने एक हो रहे हैं रात के। तो अगर रात में 3-4 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक जब भी नेटवर्क आते हैं तो वीडियो अपलोड कर दूंगी, वरना वीडियो नहीं आ पाएगा। तो सोचा रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ कुछ वीडियो, क्योंकि फिर से बाहर जाना है मुझे नवरात्रि के बाद में। पावागढ़, अहमदाबाद जाना होगा वापस से। तो पावागढ़ मैया के दर्शन करने, एक बार फिर से द्वारकाधीश जी के दर्शन करेंगे, एक बार फिर से डाकोर जी, भद्रकाली माँ, आशापुरा माँ। तो बस, तो 2 जगह फिर से ट्रेवल है मेरा, अहमदाबाद गुजरात का और दिल्ली का। तो वीडियो कोशिश करूंगी एडवांस में रिकॉर्ड करके रख लूँ, क्योंकि नहीं आ पाते हैं। और जब हम दर्शन के उद्देश्य से निकलते हैं तो हम दर्शन कर लेते हैं, फिर इतने ज़्यादा थक जाते हैं ना हम कि फिर बाद में वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, तो आज ना हम किस विषय पर बात करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा कि हम माँ काली की भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्या माँ काली सिर्फ मंत्रों के अधीन है? क्या हम उनको मंत्रों से प्रसन्न कर सकते हैं? उनकी कृपा क्या हम मंत्रों से पा सकते हैं, या हम कैसे क्या करें माँ काली का प्यार पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए क्या करें। देखो, जहाँ माँ काली का नाम आता है ना, माँ काली, तो लोग क्या सोचते हैं, तंत्र की देवी है, तो उनकी पूजा तो भाई एक आम इंसान के बस की बात है ही नहीं। एक किसी भी आम व्यक्ति से बोलो ना कि हम माँ काली की प्रतिमा लेके आ रहे हैं घर में, या तस्वीर लेके, अरे माँ काली की क्यों लेके जा रहे हो? दुर्गा माँ की ले जाओ, शीतला माँ की ले जाओ, लेकिन माँ काली की। तो माँ काली का नाम सुनते ही सबसे पहले तो इंसान के मन में क्या आता है, वो तांत्रिक देवी है, उसको घर में रखोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, उनकी फोटो भी मत रखो, उनकी पूजा भी मत करो। हाँ भाई, तुमको माँ से लगाव है तो मंदिर जाओ, दर्शन कराओ, वापस आ जाओ, लेकिन माँ काली को घर में बैठाने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज से एक बात तो साबित हो जाती है कि माँ काली की पूजा वही व्यक्ति कर सकती है जिन्हें माँ खुद चुनती है, या आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म रहे हो तो आप माँ काली की तरफ बढ़ेंगे, या माँ काली खुद आपको चुने तो आप माँ काली की तरफ बढ़ पाएंगे। हर व्यक्ति माँ काली को नहीं मान सकता, नहीं पूछ सकता। वो मानेगा, लेकिन कैसे कि हाँ वो माता है, वो बस विनाश करती है, वो बस बलि लेती है, वो रक्त प्रिया है, वो बस खून पीती है लोगों का। मानेंगे इस तरीके से और बस डिस्टेंस बना के रखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति उसे माँ रूप में देखता है, जैसे माँ दुर्गा को देख के प्रेम उमड़ता है, जैसे अपनी खुद की माँ को देख के बच्चा निर्भय होता है, अपने आप को बहुत सिक्योर फील करता है कि मेरी माँ मेरे पास है, ऐसे भाव माँ काली के भक्त में तभी निकल सकते हैं जब माँ काली उससे स्वयं चुनती है। तो अगर आपके अंदर, जैसे आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में आप रहते हैं, आपके चाचा ताऊ दादा दादी सब लोग साथ में रहते हैं, उस पूरे परिवार का माहौल ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति माँ काली को नहीं मानता, और मानता है तो एक तांत्रिक देवी, बलि प्रिया, रक्त प्रिया, इस रूप में मानता है। लेकिन उस घर में कुछ पुण्य प्रतापों से कोई एक बच्चा ऐसा हो जाता है उन लोगों के परिवार में जो माँ काली के प्रति भाव रखता है, माँ की। अब ऐसा बच्चा जिसका फैमिली का बैकग्राउंड उसकी भक्ति के और उसके इष्ट के बिल्कुल विपरीत है, उसके लिए माँ काली की भक्ति करना कितना मुश्किल हो जाएगा, उसके घर वाले उसका जीना मुश्किल कर देंगे। माँ काली ही क्यों, और भी तो देवी देवता हैं। शांत शिव जी को पूज लो, राम जी को पूज लो, माँ काली ही क्यों?
चूंकि अब बच्चे को माँ ने चुना है। अब माँ काली जब किसी बच्चे को चुनती है तो कृपा भी बनाती है, वही परीक्षा भी लेती है, सब चीजें करती है, सब चीजें करती है। तो ऐसे में उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार अपने घर वालों की बातों में आ जाता है कि भाई सच में माँ काली ऐसी तो नहीं है, मैं छोड़ दूं, मैं दूसरे की पूजा कर लूं। तो मैं आपको एक चीज ये बता देती हूँ कि अगर आप माँ काली को माँ रूप में देखते हो, माँ काली का कोई भी स्वरूप देख के, चाहे वो भद्रकाली स्वरूप हो, चाहे वो माँ काली का शमशान काली स्वरूप हो, वो माँ का क्लेचर लगा रखा है, बोले क्या लगा रखा है, क्लेचर है, चाहे वो माँ का कोई भी स्वरूप हो, हर स्वरूप को देख के उसे ऐसा लगे ये तो मेरी माँ ही है, उसे बिल्कुल डर ना लगे, निर्भय हो जाए माँ काली को देख के। तो आप समझ जाना कि माँ काली ने आपको उनकी भक्ति के लिए चुना है। अब आपसे कोई व्यक्ति कुछ भी बोले माँ काली के बारे में, आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे आपकी माँ खड़ी है और वो आपका पेशेंस देख रही है, वो आपका टेस्ट ले रही है, वो आपकी भक्ति देख रही है। ठीक है, पहला चरण आपका ये हो गया कि आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है। क्योंकि फैमिली की बात जहां आती है ना, व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है। घर वाले उसको कई तरीके से टॉर्चर करते हैं। मैं इस चीज से निकली हूँ, तो कई तरीके से टॉर्चर करेंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे, धमकी भी देंगे, डराएंगे भी, सही सब तरीके का साम नाम दंड भेद अपना लेंगे। अब बच्चे की बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी भक्ति किस लेवल की है और माँ को उसका साथ कब तक देना है, बच्चा कब तक माँ की उंगली पकड़ के चलता है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, अब हम माँ की सेवा कैसे करें, हम माँ को प्रसन्न कैसे करें, माँ के कौन से मंत्र बोलें, क्या करें, कौन सा स्वरूप माँ का रखें। क्या माँ सिर्फ मंत्रों से प्रसन्न होती है या माँ तंत्र की भी देवी है? हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि माँ तंत्र की भी देवी है। 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम माँ काली आती है, तो माँ तंत्र की भी देवी है। तो हम माँ को तंत्र से प्रसिद्ध करें, प्रसन्न करें, या हम मंत्र से करें, या हम कैसे करें? माँ काली को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, माँ काली ना तंत्र से प्रसन्न होती है और ना काली मंत्र से प्रसन्न होती है। माँ काली ना मंत्रों के वश में आए, ना माँ काली तंत्रों के वश में है। तंत्र मंत्र माँ काली का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, माँ काली को पसंद है आपके मन के भाव। माँ आपके हृदय के अंदर की सारी बातें जानती है। तो क्यों ना हम माँ काली के सामने अपना हृदय ही खोल कर रख दे, क्यों ना हम माँ काली के सामने अपना दिल खोल के रख दे, मन खोल के रख दे। यानी कि आपकी भक्ति में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस भाव, भक्ति। आपको मंत्र नहीं आते माँ काली की, कोई जरूरत नहीं है मंत्र पढ़ने की, माँ मंत्रों की वश में वैसे भी नहीं है। और एक और मैं आपको एक और बात बताऊं, माँ काली को अभी तक जिन लोगों ने पाया है ना, उनका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे ना, कुछ लोग ना माँ काली की भक्ति करके अपने आप को बहुत क्या समझते हैं, ओवर स्मार्ट। मैंने बहुत लोगों में देखा है ये चीज। जो आजकल यूट्यूब पे ना बहुत सारे भगत लोग हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, दरबार लगा रहे हैं, चौकिए लगा रहे हैं, बहुत सारे। तो बहुत सारे जो भगत हैं जो माँ काली की सेवा लेते हैं, चाहे वो सात्विक तरीके से हो, चाहे वो तांत्रिक तरीके से हो, किसी भी तरीके से माँ काली की सेवा लेते हैं, उनके चेहरे पर एटीट्यूड बड़ा झलकता है, एक ठसक। हाँ, आप माँ काली के बच्चे हो, इस चीज की ठसक आपको होनी चाहिए, लेकिन वो ठसक आप हर एक आम व्यक्ति को दिखाओ, वो गलत है। ऐसे लोग माँ काली को कभी पा नहीं सकते। आप दुनिया को क्या शो करा रहे हो? माँ काली आपके मन की बात जानती है, क्या वो नहीं जानती? क्या आपके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जानती? उसके सामने क्या दिखावा? वो जगत जननी है, जगदम्बा है, वो अंतर भाव सबके जानती है। ठीक है, तो अपना दिल उनके सामने खोल के रख दो। आप जैसे भी हो, आप जैसे भी हो, आप झूठे हो, पापी हो, कपटी हो, जैसे भी हो, माँ के सामने वैसे ही जाओ, वैसा ही माँ के सामने अपने आप को प्रेजेंट करो। दिखावा करके जाओगे ना तो माँ सब जानती है कि आप क्यों आए हो, क्या आपके मन में चल रहा है। उसके सामने क्या दिखावा करना।
आपका मेकअप, आपका सजना धजना, ये बहुत जो आजकल चमक धमक जो चल रही है ना यूट्यूब पे, बहुत से ऐसे आदमी लोग भी आजकल तो मैं क्या बोलूं, आप सब जानते हैं। जो माँ काली के भगत हैं यूट्यूब पे बहुत सारे हैं आदमी लोग, पुरुष लोग, जिनको जिनको माँ ने ही पुरुष शरीर दिया है, वो भी नथ लगा रहे हैं, मांग टीका लगा रहे हैं, गले में हार पहन रहे हैं, पाँव में बिछिया पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मांग भर रहे हैं। वो भाई अब बताओ, तो ये सब चीजें ना इंसान को प्रभावित कर सकती है, माँ को नहीं। माँ को पाना है तो माँ ने आपको जो शरीर दिया है उसमें रह के माँ को पाओ। दूसरी चीज, कोई सवारी नहीं चाहिए, कोई गद्दी नहीं चाहिए, इंचे के चक्कर में तो कभी पड़ना ही ऐसे लोगों को माँ देखती भी नहीं है। मैं हकीकत बता रही हूँ, ऐसे लोगों को माँ देखती भी नहीं है। लेकिन अब आप लोग बोलोगे वो लोग बोलते हैं वो सच कैसे हो जाता है, वो क्या, जो साधनाएं वो करते हैं, जिन मंत्रों का वो जाप करते हैं, वो मंत्रों की सिद्धि पा लेते हैं। माँ की सिद्धि नहीं, मंत्रों की सिद्धि। और मंत्रों की सिद्धि ज्यादा दिन तक काम नहीं करती, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। या मृत्यु लोक में इंसानों की भी एक्सपायरी डेट है ना। तो इंसान क्या करता है, एक बार मंत्र सिद्ध कर लिया परमानेंट, अब जिंदगी भर उस मंत्र के दम पे वो अपना काम करता रहता है, दूसरों के काम करता रहता है, उसके पास क्या बचा, वो तो खाली हो गया। जो मंत्र सिद्ध किया उसने, मंत्र ने अपना प्रभाव दिखाया, मंत्र होते हैं चमत्कारी। अब मंत्र ने जब अपना प्रभाव दिखाया तो वो व्यक्ति उस मंत्र के दम पे दुनिया के काम करने लगता है, जगत में पूजने लगता है। अब जगत पुजाई के चक्कर में वो इंसान अपनी भक्ति छोड़ देता है। वो सोचता है मैं भगवान हूं, मैं सबका भला कर दूं। ऐसे में उसने जो कमाया वो दूसरों में गवा दिया, अच्छा बुरा करने में। तांत्रिक अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, और 5 उंगलियां एक जैसी भी नहीं होती, बहुत अच्छे भी लोग होते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आके ये व्यक्ति खाली हो जाता है। और जब खाली हो जाता है तो बहुत लोगों को, आप लोगों ने देखा भी होगा, तांत्रिकों की जो भगत जो लोग रहते हैं, जो जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर करते रहते हैं, इनका अंत कितना ज्यादा भयानक होता है, बहुत भयानक इनका अंत होता है। मतलब इनकी मौत आपने देखी होगी। ठीक है, तो माँ से कभी इस चीज का, अरे हम अपनी माँ से क्या बोलते हैं तंत्र मंत्र सिद्धि विद्धि के लिए, हमें माँ की सिद्धि चाहिए, हमें माँ को वश में करना है। तो माँ को वश में कौन कर सकता है, सिर्फ हमारी भक्ति, हमारे आंसू, हमारे भाव और हमारा सच्चा दिल, सच्चा हृदय। और माँ के सामने कोई छल कपट दिखावा नहीं, हम जैसे ही है वैसे माँ के सामने। आपने मुझे कभी देखा है श्रृंगार खूब मेकअप शेकअप करके और वीडियो बनाते हुए? मैं अपने आप को महान नहीं बोलती, मैं अपने आप को, मुझे पसंद नहीं है ये सब। आप जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो जानते हैं। अब कुछ महान लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि अगर आप माँ काली की इतनी बड़ी भक्त हैं, आपने माँ काली को देखा है, आपने माँ काली को पाया है, तो आप माँ की भक्ति करो, आप यूट्यूब पे आके वीडियो क्यों बना रही हो? बताओ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे ज्ञान देते हैं कमेंट में आके कि जिनने माँ काली को देखा है वो ऐसे ऐसे वीडियो नहीं बनाते, वो ऐसे पाते, माँ काली को जो रूपा लेते हैं वो ऐसे शोबाजी नहीं करते, वो ऐसे दिखावा नहीं करते, वो बताते नहीं है, वो उन सब चीजों से परे हो जाते हैं। भक्त श्रीधर पंडित जी का नाम सुना? वैष्णो देवी की परम भक्त थे। ठीक है, उनकी भक्ति से सब परिचित हैं, सबने अपने अपने घरों में बचपन में पिक्चर देखी होगी जय मां वैष्णो देवी, हमने पढ़ा भी है, पिक्चर भी देखी है। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए पिक्चरों का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ठीक है, उनको जब माँ ने दर्शन दिए थे ना, तो उनसे माँ ने क्या कहा था कि आप जाओ और वैष्णव धर्म का प्रचार करो। जो जो स्थान मैंने आपको बताए, माँ त्रिकूट पर्वत पर निवास करती थी, ये बात कौन जानता था? सबसे पहले श्रीधर पंडित जी को तो पता ही थी माँ ने, वहां मेरा स्थान है, लोगों को दर्शन करवाओ, वैष्णव धर्म का प्रचार करो, लोगों को जोड़ो इस लाइन से। माँ ने ही आदेश किया था। तो हमारे भी मन में ये प्रेरणा आती है कि हम अपनी माँ काली के असली रूप के बारे में लोगों को बताएं। मेरे पास वो चीजें नहीं है कि मैं बड़ा पंडाल लगाऊं, वहां बैठ जाऊं, वहां भीड़ को इकट्ठा करूं और फिर प्रवचन दूं, फिर मैं माँ की महिमा बताऊं। कलयुग में रह रहे हैं, भगवान ने फैसिलिटी दी है, इंटरनेट नाम की चीज है, सोशल मीडिया नाम की चीज है। तो यहाँ से अगर 10 लोगों के अंदर भक्ति जाग रही है तो तुम लोगों के बाप का क्या जा रहा है भाई? अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो तुम लोगों का क्या जा रहा है? मैं मेरा काम कर रही हूँ मेरी माँ की आज्ञा से। लोगों ने जो माँ काली की छवि बिगाड़ी है, मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ।
लोग सनातन के लिए भी बोलते हैं, यूट्यूब से ही बोलते हैं, सब जगह से बोलते हैं। मेरे पास ये एक ऑप्शन है कि मैं अपनी माँ के बच्चों को यहाँ से जोड़ सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। मेरी माँ ने मुझे जितना बताया है मैं यहाँ से आप लोगों को बता सकती हूँ। मेरे पास ऑप्शन है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, अपने धर्म को आगे बढ़ा रही हूँ, दिखावा तो नहीं कर रही हूँ। अब बाकी तो वही जितने मुंह उतनी बातें हैं, मूर्खों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। हम पॉइंट पे आते हैं। तो हम माँ काली की बात कर रहे थे। मंत्र के वश में नहीं है, तंत्र के वश में नहीं है, वो भाव के वश में है। अब ये तो एक एग्जाम्पल हो गया श्रीधर जी का। दूसरा एग्जाम्पल जिन्होंने माँ काली को पाया था, ये वैष्णो देवी के भक्त की बात थी। लेकिन माँ के भक्त तो माँ के ही होते हैं, चाहे वैष्णो हो, काली हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती, सारे। अब आप लोगों ने रामकृष्ण परमहंस जी का भी नाम सुना। उन्हें लोग पागल बोलते थे, उनके बारे में पढ़ा होगा, उनके चरित्र को पढ़ा होगा, तो उनकी मेंटल स्थिति, वो भक्ति के उस लेवल पे पहुंच गए थे कि लोग उन्हें पागल बोलते थे। बोले इस पागल को पता नहीं क्या, मतलब बहुत कुछ गंदा। मेरे लिए तो भगवान माँ काली का स्वरूप है, वो इतने बड़े भक्त है, तो भगवान से बड़े भक्त होते हैं, तो उनको लोग पागल बोलते थे। और उन पागल को ही माँ काली दर्शन देती थी, जिन्हें दुनिया बेवकूफ बोलती थी, उन्हें ही माँ ने दर्शन दिए, उनके हाथ से माँ ने भोजन खाया। जिसको दुनिया मूर्ख समझती है, माँ उसे दर्शन देती है। भक्ति में जैसे अपनी सुध ना रहे, जैसे दुनिया की सुध ना रही। जैसे कई बार मैं रोते रोते वीडियो डाल देती हूँ, तो कुछ लोग ज्ञान देने चले आते हैं, दिखावा कर रही है, यूट्यूब पे आकर रो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है ना। तो जिनको सब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता ना, किसी भी चीज से, उन्हें माँ स्वीकार करती है। ओवर स्मार्ट भक्ति करने वाले, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी समझने वाले, ऐसे लोगों को माँ दर्शन नहीं देती। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ये हो गया रामकृष्ण परमहंस जी का एग्जाम्पल। मैं आपको एक और तीसरा एग्जाम्पल देती हूँ, जड़ भरत जी का। जड़ भरत जी का नाम किस किसने सुना है? जड़ भरत जी को माँ काली ने कैसे दर्शन दिए, अगर आपने ये स्टोरी नहीं सुनी तो सुनिएगा। सुनिएगा कि जब कुछ लोग माँ काली के सामने एक इंसान की बलि, मुझे उस राजा का नाम याद नहीं आ रहा है, माइंड में जुबान पर रखा है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो वो राजा की बलि चलती थी, वो माँ काली को बलि देने जा रहे थे। किसकी? नरबली, इंसान की बलि। वो इंसान कौन थे? जड़ भरत, जो भक्त थे उच्च लेवल के। एक भक्त की बलि के लिए, भक्त की बलि देने के लिए माँ काली के सामने ले जाया जा रहा है। जैसे ही उसका सर काटने की तरफ उठी, माँ काली प्रकट हो गई, भद्रकाली प्रकट हो गई। जड़ भरत, जड़ का मतलब समझते हैं? उन्हें भी लोग पागल बोलते थे। जड़ भरत जी को लोग पागल बोलते थे कि ये पागल है, ये मूर्ख है। तो उस मूर्ख को, उस पागल को ही माँ ने दर्शन दिए थे, जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी की कथा मेरा वीडियो देखने के बाद आप सुनिएगा। तो जड़ भरत जी को भी माँ ने दर्शन दिए थे। तो इतिहास गवाह है, शास्त्रों में लिखा है कि जिसका दिल, जिसका हृदय बच्चे के जैसा होता है ना, उन्हें माँ का सबसे ज्यादा प्रेम और दुलार मिलता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, छोटे बच्चे को तुम मार दो, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, ऐसा नहीं कि वो आपका ही बच्चा, वो किसी का भी बच्चा हो, आपके मोहल्ले का, पड़ोस का, रिश्तेदार का, अनजान शहर में आप गए हो, वहां भी कोई बच्चा है, अगर छोटा बच्चा, अगर आपने उसको थप्पड़ मार दिया ना, तो वो रोने लगेगा, ठीक है, रोने लगेगा। 1 घंटे बाद आप वापस उस बच्चे के पास जाओ, चॉकलेट लेके, चिप्स लेके उस बच्चे को दो, वो बच्चा तुरंत भूल जाएगा कि अभी अभी ये व्यक्ति मेरे को मार के गया, तो मैं इससे बात ना करूं। यानी बच्चे का दिल बिल्कुल साफ, वो बदले की भावना नहीं रखता, वो जानता ही नहीं है छल कपट। अभी हमको कोई थप्पड़ मार दे और 1 घंटे बाद वो हमारे लिए फूल लेके आए, चॉकलेट लेके आए, तो हम उसके मुंह पे मार दें कि पहले हमको मारा, क्योंकि हमारे अंदर बदले की भावना है, हमारे अंदर एक ईगो है, हमारे अंदर एक अहम है, इसलिए हम ईश्वर को नहीं पा पाते। बच्चों का दिल बहुत साफ, बहुत पवित्र होता है, इसलिए बच्चों को बोलते हैं कि ये भगवान का रूप होता है। तो ऐसी भक्ति से माँ प्रसन्न होती है। माँ बच्चों से प्रेम करती है। एटीट्यूड वाले, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी समझने वाले और हर किसी से तर्क करने वाले माँ को पसंद नहीं आते। ये मेरा मत है माँ काली को लेकर। इस तरीके से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, न तंत्र से, न मंत्र से, सिर्फ भाव से, आंसुओं से और
संसार को सो कराने के चक्कर में नहीं। माँ हमसे कैसे प्रसन्न होगी कि आपका दिल खुद जानता है, लेकिन आप फिर भी दुनिया को शो कराने के लिए बहुत सी चीजें करते हैं जो दुनिया आपका कभी साथ नहीं देती, जो दुनिया वक्त आने पे अपनी औकात दिखा देती है। बुरे टाइम पे आपका वफादार कुत्ता आपके काम आ जाएगा, लेकिन इंसान कभी काम नहीं आएगा। इस चीज को याद रखना। पता नहीं कहाँ सुना था मैंने, किसी संत के मुंह से सुना था। बागेश्वर धाम के वीडियो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के वीडियो देख रही थी एक बार मैं, तो एक वीडियो में कुछ एक छोटा सा प्रसंग सुना रहे थे वो, कि एक कुत्ते से पूछा, गली के कुत्ते से, कि आजकल तुमने लोगों को काटना क्यों बंद कर दिया? तो बोले मैं इसलिए नहीं काटता क्योंकि आजकल इंसान ही इंसान को काट रहा है। तो जिस इंसान के लिए तुम इतना करते हो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। इस चीज को मैं जानती हूँ, इसलिए हम अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले चुके, इस जीवन से संन्यास ले चुके, मैं और मेरी माँ, बस। तो बस यही कोई जानकारी थी। वीडियो हो गया 21 मिनट का। मैं बोलना चालू कर दी हूँ तो मैं बोलती चली जाती हूँ। फिर कई बार मेरे को टॉपिक याद नहीं आते कि आज मैं क्या वीडियो बनाऊँ। बस आज मेरा मन करा ये वीडियो बनाने का तो मैंने बना दिया। तो अगर आप लोग ना मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में सभी को जय माता दी लिख देना, जय माता दी लिख देना। सबको क्या कमेंट में जय माता दी लिख देना, और बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहो। और जो मेरा फर्स्ट चैनल है काली माँ की बेटी 2-3, उस पर आजकल कोई वीडियो नहीं देख रहा। मतलब आप लोगों को मेरी ओरिजिनल बातें पसंद आ रही हैं। जो वीडियो बनाती हूँ साधना के, वो आपको पसंद नहीं आते। ये साधना कर लो, वो साधना कर लो। साधना वाधना एक अलग चीज है, लेकिन क्या करें भाई, दोनों चैनल अपने ही हैं, दोनों को सब्सक्राइब करो। सब तरीके की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमें भक्ति का असली रूप भी पता है और हमें ये साधनाओं के बारे में भी पता है, शक्तियों की भी जानकारी है, सवारी की भी जानकारी है, सब चीज़ों की जानकारी है, और असल में माँ कैसे प्राप्त होगी ये भी जानकारी है। तो सब चीज़ें करनी पड़ती है, नॉलेज सबकी होनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अपनी भक्ति कैसे करनी है। चलो भाई, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, आ जाएंगे तो अपलोड कर दूंगी। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। सभी को बहुत सारा प्यार। सभी पे मेरी माँ काली का आशीर्वाद खूब 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 भर भर के बना रहे। धन्यवाद।